जी, तो दोस्तों आज के आए फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेट के एज अ नाउन और एज अ वर्ब 5-6 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले वेट का मोस्ट कॉमन मीनिंग देखें तो वज़न का होता है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ ओवरवेट। अब ये मैं नाउन के तौर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ कि वो उसका वज़न ज़्यादा है। ही इज़ ओवरवेट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जिस समय कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि हिज वेट इज़ या हर वेट इज़ 120 kgs। उसका जो वज़न है वो 120 किलो का है। अब नाउन के तौर पे इसका एक और मीनिंग देख लेते हैं। जिस समय कहता हूँ यार मुझे ना रेफरेंस लेटर दे दें क्योंकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपका रेफरेंस लेटर क्यों साथ अटैच करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा वज़न होगा मेरी कंसिड्रेशन में कि मुझे शायद अगर आप बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, कोई आप जिस फील्ड में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसमें आपके रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आप प्रोफेसर से एक रेफरेंस लेटर ले लेते हैं या किसी से रेफरेंस लेटर लेते हैं ताकि आपकी जॉब एप्लीकेशन को ऊपर उसका ज़्यादा अच्छा असर पड़े। तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि ये रेफरेंस लेटर वेट कैरी करेगा टू बी कंसिडर फॉर जॉब। जिससे मैं कहता हूँ कि योर रेफरेंस लेटर will carry a lot of weight for my job application। कि भाई जो आपका रेफरेंस लेटर है वो मेरी नौकरी की एप्लीकेशन के लिए काफ़ी भारी साबित होगा, काफ़ी उसमें वज़न होगा उसे, यानी कि लोग मुझे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा योर रेफरेंस लेटर वी कैरी अ लॉट ऑफ वेट फॉर माई जॉब एप्लीकेशन। इसी तरह दोस्तों हम वर्ड वेट को वर्ब के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि कोई बॉक्सिंग का मैच होने लगे और दो लोगों का वेट किया गया, तो मैं कहता हूँ कि ही वेटेड 140 kgs। कि उसका वज़न इस तरह लिख लेते हैं किलोग्राम्स, कि उसका वज़न 140 किलोग्राम था। तो यहाँ पे हमने वेट को एज अ वर्ब यूज़ किया है कि भाई उसका वज़न जब किया गया तो वो उसका वज़न 140 किलोग्राम था, यानी कि वो 140 किलोग्राम वज़नी था। अब उसी चीज़ को जैसे मैंने किसी चीज़ को ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है या उसको ऊपर वैल्यू अटैच करनी है तो फिर मैं वेट का वर्ड यूज़ करूँगा। जिससे मैं कहता हूँ कि जॉब इंटरव्यू के दौरान भाई के appearance and qualifications should not be weighted equally during the जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। कि भाई जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जो कैंडिडेट की अपेयरेंस है और जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं उनको इक्वली वेट नहीं करना चाहिए। ये ना लेकिन वो बड़ा सूटेड बूटेड होके आया हुआ है तो हम कहें यार बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। या फिर एक बंदे की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है लेकिन वो सूटेड बूटेड नहीं होके आया, उसकी अपेयरेंस अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार ये दोनों बंदे जो हैं इक्वल हैं। वो दोनों बंदे इक्वल नहीं हैं क्योंकि हम अपेयरेंस और क्वालिफिकेशन को
जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में इक्वली वेट नहीं दे सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.